तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल का पेपर केवल अब 8 से 9 दिन रह गया है। तो इस कंडीशन में हम सभी को कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, 8 से 9 दिन में लास्ट टाइम में क्या करना है। तो देखिए, ये वीडियो उन सभी के लिए भी है जो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं और उन सभी के लिए भी है जो कि अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़े हैं या फिर 50% सिलेबस पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को देखिए बिन टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले देखिए आप सभी को फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता होगा मैथमेटिक्स आधा तो केवल आपका मैथमेटिक्स आ रहा है पेपर का। ठीक है, तो जितना भी फॉर्मूला, जितने भी आपके चैप्टर हैं, अब तक आपको अपना सिलेबस तो पता चल ही गया होगा। अगर अभी भी नहीं पता चला है तो आप हमारी जाके वीडियो सर्च कर लीजिए सीधा यूट्यूब पे कि सैनिक स्कूल सिलेबस ऑफ 2022 बाय धमाका स्टडी, वो आ जाएगा। और आप सबसे पहले तो मैथमेटिक्स का सिलेबस लीजिए और अगर आपका कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट लॉस है तो उसमें आपका जितना भी फॉर्मूला बन सकता है आप गूगल से ले लीजिए या फिर किसी भी बुक से ले लीजिए। सब फॉर्मूला को एक जगह नोट कर लीजिए बैठ के और केवल सबसे पहले तो भाई सुबह और शाम दोनों टाइम में आधा घंटा बैठ करके, एक घंटा बैठ करके केवल और केवल मैथ का फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला रेडी रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है भाई, मैथ्स के लिए फॉर्मूला रिवीजन मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप जाइए और अभी के अभी मार्केट से करंट अफेयर खरीद लाइए, इस महीने का और पिछले महीने का। ठीक है, आप दोनों महीने का करंट अफेयर्स खरीद लाइए और करंट अफेयर्स खरीद करके उसको पूरा का पूरा पढ़ डालिए, चाहे कुछ भी हो जाए पूरा का पूरा उस करंट अफेयर्स को पढ़ डालिए, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से तो आप उसमें चूके बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो आपको हर दिन 2 से 3 सैंपल पेपर आपको लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए और फुल अपने टाइम में। ठीक है, आपको पूरा अपना टाइमर सेट कीजिए और 2 से 3 सैंपल पेपर बैठ करके लगाइए। नहीं लग रहा है तो आप क्वेश्चन पे ट्रिक कर लीजिए और सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके। देयर आर लॉट ऑफ एप्स। ठीक है, मैं किसी भी ऐप का प्रचार बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक ऐप अच्छा लगता है डाउटनट, मैं सीधा बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप उसको जाइए, उस पर आप सीधा मतलब स्कैन कीजिए क्वेश्चन को और उस पर मतलब सॉल्यूशन देख लीजिए। कैसे भी सैंपल पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे भी उनका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि अगर आप पिछले लगातार जितने भी साल के सैंपल पेपर आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं, ठीक है, पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आए अगर आपसे नहीं लग रहा है तो गूगल से, यूट्यूब से, डाउटनट से बहुत ज़्यादा ऐप है, किसी भी ऐप से आप उसका सॉल्यूशन देखिए, अपने टीचर से पूछिए, बड़े भैया से पूछिए, कैसे भी उसका सॉल्यूशन आप जान जाइए और उसके सॉल्यूशन जान करके वैसा कई सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर बार प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन का वर्ड बदला होता है, बाकी क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल सेम ही रहता है। ठीक है, तो आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद आप आइए, OMR प्रैक्टिस आपको करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन बैठिए तो जो आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसको आप OMR पे सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर आ रहा है वो OMR पे ही होगा। ठीक है, तो आप OMR आप जाइए, खरीद लीजिए 10 से 15 OMR, आप एक OMR निकलवा लीजिए और उसकी 10, 15, 20 फोटो कॉपी निकलवा लीजिए और OMR की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप OMR की बहुत ज़्यादा से प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे आपका हाथ बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग सब क्वेश्चन कर लेते हैं बट उनका OMR पे हाथ नहीं बैठा होता है, तो OMR को अच्छे से भर नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले OMR शीट की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना आप OMR का प्रैक्टिस कर लीजिए और कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि कॉन्सिस्टेंटली, भाई अब तक आपने कुछ भी पढ़ा मैटर नहीं करता है, कुछ नहीं पढ़ा मैटर नहीं करता है, बट इन 8, 9, 10 दिन में आपको बिल्कुल कॉन्सिस्टेंटली जितना आप अपना दिमाग फोकस कर सकते हो उतना फोकस करके आप दिन भर ट्राई कीजिए कि दिन भर में जितना ज़्यादा घंटा हो सकता है, जितना ज़्यादा एफर्ट्स आप डाल सकते हैं उतना एफर्ट्स डालिए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, जितना भी ऐप है, फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है, जो भी ऐप है इस समय तो बहुत ज़्यादा आ गया है ऐप्स वगैरह खेलने के लिए, आप उन सबको डिलीट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, आप इन सबको 10 दिन के लिए तो केवल साइड कर दीजिए, मोबाइल को बिल्कुल खाली कर दीजिए और पूरा का पूरा ट्राई कीजिए कि पूरा का पूरा दिन भर आप केवल सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन में ही डूबे रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा ग्रामर सॉल्व करने की। आप अपने स्कूल बुक से ग्रामर सॉल्व कर सकते हैं, आप गूगल से ग्रामर सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी आप ट्राई कीजिए, जितना ग्रामर हो सके उतना आप ग्रामर सॉल्व कीजिए। ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के क्वेश्चन लगाइए। देखिए, अब आपको चैप्टर की थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, अब आप जितना क्वेश्चन लगा सकते हो उतना लगाओ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया जब थ्योरी क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए,
अब ऐसा नहीं है कि आप इतने भी बेकार है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो 20 क्वेश्चन में आप 9 से 10, 8, 9, 10 तो क्वेश्चन कर ही दोगे। अगर 8, 9, 10 क्वेश्चन कर दे रहे हो तो क्वेश्चन केवल थोड़ा बहुत घुमाया होता है, ठीक है, तो उसी में बस थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ और आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसका लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपसे बहुत ईजिली होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, चाहे ग्रामर का प्रैक्टिस हो, चाहे फॉर्मूला खूब रिवाइज कीजिए, चाहे फिर आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो या फिर आपके इंटेलिजेंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। और मैं हमेशा से बोलता हूँ न्यूज़पेपर जितना हो सके आप पढ़िए। हाल फिलहाल में या फिर अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सभी के घर में जो होगा वो टीवी होगा। आप टीवी में सुबह और शाम दोनों टाइम में 15-15 मिनट जो बुलेटिन्स आते हैं, जो नॉन स्टॉप 5 मिनट में 100 खबर बताता है देश दुनिया का, वो 100 खबर भी जरूर देखिए इस 10 दिन में, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिक किया जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। और फिर एट लास्ट टाइम में मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि आप यूट्यूब से पूरा का पूरा जो भी सेना के बारे में, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री, इसके प्रेजेंट टाइम में इसके कौन से इसके कमांडर हैं, मतलब कौन से इसके आर्मी के चीफ हैं, इस समय नए नए सीडीएस कौन बने हैं, सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु के बाद अब जो नए सीडीएस बने हैं वो पहले किस पद पे थे, जो कि इस समय मनोज मुकुंद नरवणे बने हुए हैं, जो कि पहले आर्मी के चीफ थे, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हर एक चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, कंसिस्टेंटली पढ़िए, बिल्कुल मोटिवेट होकर पढ़िए, जितना डिस्ट्रैक्शन है सबको साइड कर दीजिए। होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी रुकिए, अगर थोड़ा भी 1% भी अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि भाई देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ पास हो जाएगा तो आप अभी तुरंत इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे आप पास हो जाएगा उसके बाद इस चैनल से कोई मतलब मत रखिएगा, बट अभी अपने लिए, ना कि मेरे लिए, इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में आपको इससे कोई भी हेल्प हो, जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको करूँ और वो हेल्प आपको मिले, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।